से सीरीज में पीछे है टीम इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। टोंक में लुटेरों ने व्यवसायी सत्यनारायण खंडेलवाल को दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 14 लाख रुपए लूट लिए। सीआईडी ने चित्तौड़गढ़ जिले के रूद गांव में दबिश देकर एक मकान से 30 किलो से ज्यादा अफीम बरामद की। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। उदयपुर के झाड़ोल में बड़ा हादसा, एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। 2 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल हैं। अजमेर में वकील के साथ पुलिस की मारपीट के विरोध में वकीलों ने हंगामा किया, कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया, जयपुर रोड जाम की। डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 बाल अपचारी डिटेन किए गए। डूंगरपुर के आसपुर गांव में एक दुकान पर काम करते समय करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। बाड़मेर में पुलिस ने 4 साल से फरार हार्डकोर इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रूपाराम को 15 से गिरफ्तार किया। जोधपुर परचून दुकानदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। उदयपुर के घंटा घर थाना इलाके में एक युवक ने पुलिया से कूदकर आत्महत्या कर ली। वो बेरोजगारी से परेशान था। कोटा के ग्रामीण इलाके में एक सरपंच पति ने कार में लिफ्ट देने के बहाने छात्रा से छेड़छाड़ की कोशिश की। छात्रा किसी तरह कार से उतरकर अपनी आबरू बचाई और पुलिस में शिकायत कराई। डूंगरपुर के गामठवाड़ा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। कडाना की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अजमेर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कलेक्ट्रेट, सावित्री रोड और अन्य इलाकों में अस्थायी अतिक्रमण करने वाले ठेला चालकों के खिलाफ कार्रवाई की, जुर्माना वसूला। जयपुर एसीबी की टीम ने सवाई माधोपुर में उप वन संरक्षक को 3 लाख रुपयों की रिश्वत लेते ट्रैप किया। झालावाड़ के बमन देवरिया में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। 15 महिलाएं घायल हुई, 5 की हालत गंभीर है। जोधपुर शहर में 3 दिन पहले लापता हुए 7 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है। हत्या के विरोध में हिमांशु के परिजनों ने एक बार फिर बैटरी शहर का रास्ता जाम किया, सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की। पाली में पुलिस ने विवाहिता की हत्या की गुत्थी सुलझा ली, आरोपी पति को गिरफ्तार किया। कोटा के लाख सनीजा थाना पुलिस ने युवक के मौत की गुत्थी सुलझा ली। 14 मार्च को बुद्धि प्रकाश मीणा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। पुलिस जांच में जुटी थी। पुलिस ने बताया पत्नी ने ही गला घोंटकर पति की हत्या की, उसका किसी और से अफेयर था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया प्रियंका इस घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप देना चाहती थी। भरतपुर के बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे पर वीरमपुरा टोल प्लाजा के पास मिनी ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अजमेर के पहाड़गंज में 2 पड़ोसियों के बीच विवाद में एक पक्ष ने घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी। दमकल ने आग पर काबू पाया। भरतपुर के इटामड़ा में अज्ञात कारणों से पशु चारे में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। कोटा के आरके पुरम थाना पुलिस ने नाबालिग को भगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। कोटा में मैनेजर पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोच लिया है, पूछताछ जारी है। झालावाड़ के भवानी मंडी में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, 5 बाइक्स बरामद की। भरतपुर के रुदावल में पुलिस ने दिन दहाड़े फायरिंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के मालवीय नगर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार रोकने पर विवाद हुआ। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और यूआईटी के तहसीलदार को रिकॉर्ड के साथ तलब किया। पता चला राजस्व रिकॉर्ड में शमशान घाट दर्ज है, इसके बावजूद यूआईटी ने यहां आवासीय प्लॉट बना दिए थे। डूंगरपुर के बरोठी गांव के पास ट्रक के खलासी भूरीराम की मौत हो गई।
मुंबई से दिल्ली जाने के दौरान हाईवे पर ही उसकी तबीयत खराब हुई और उसने दम तोड़ा। उदयपुर के भैंसड़ा खुर्द गांव की घाटी में ट्रेन की चपेट में आने से एक पैंथर की मौत हो गई। उत्तराखंड में एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई। नई दिल्ली से टनकपुर जा रही पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस अचानक रेल पटरियों पर उल्टी दिशा में दौड़ने लगी, कुछ किलोमीटर जाकर रुक गई। नंदीग्राम में एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के दौरे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया, कई लोग घायल हुए। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए 148 उम्मीदवारों का ऐलान किया। असीम सरकार, मुकुल रॉय और राहुल सिन्हा भी चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा की। ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी। पीएम ने भाषण की शुरुआत बांग्ला में की, कहा 10 साल के तुष्टीकरण के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही हैं। यह हृदय परिवर्तन नहीं, हार का डर है। पीएम ने कहा पुरुलिया को पहले वामपंथियों और फिर तृणमूल की सरकार ने जल संकट, पलायन और भेदभाव भरा शासन दिया। यहां लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय टीएमसी अपने ही खेल में लगी रही। पीएम ने कहा बंगाल में जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तब यहां विकास भी होगा और जीवन भी आसान होगा। इधर ममता बनर्जी ने पश्चिमी मिदनापुर से बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। व्हील चेयर पर बैठे जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा हमारी सरकार ने अम्फान के बाद लोगों को हजारों करोड़ रुपए दिए। पूछना चाहती हूं कि बीजेपी उस वक्त कहां थी। ममता बनर्जी ने कहा हजारों नेता यहां वोट लूटने आ रहे हैं और हम किसान गरीबों की मदद में जुटे हैं। ममता ने कहा वे बीजेपी के सामने सिर नहीं झुकाएंगी। उन्होंने कहा वो टाइगर हैं और सिर्फ जनता के सामने सिर झुकाएंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल के बारासात विधानसभा क्षेत्र के रत्ताल्ला इलाके में अपने हाथों से दीवार पर कमल का फूल बनाया। रामायण सीरियल से मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल आज बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ली। 1 साल के अंदर देश से टोल प्लाजा पूरी तरह हट जाएंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में इसका ऐलान किया। गडकरी ने कहा सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, 1 वर्ष के भीतर देश के सभी टोल बूथ हटा दिए जाएंगे। जीपीएस के जरिए टोल लिया जाएगा। चूरू के रतनगढ़ में अभिनेत्री कंगना रनावत को किसानों ने काले झंडे दिखाए। कृषि कानूनों पर कंगना के बयान से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश के 15 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2023 से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो जाएगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज विधानसभा में ये जानकारी दी। विधानसभा में आज पीपीपी मोड पर संचालित अस्पताल पर सवाल जवाब का दौर चला। चिकित्सा मंत्री ने कहा प्रदेश में पीपीपी मोड पर संचालित अस्पताल को अब राज्य सरकार खुद संचालित करेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 के इंटरव्यू का प्रोग्राम जारी कर दिया। 1050 पदों के लिए 22 मार्च से पहले चरण का इंटरव्यू शुरू होगा। प्रवेश पत्र भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। वहीं आयोग ने आज दूसरे चरण का इंटरव्यू प्रोग्राम भी घोषित किया। रीट की प्रस्तावित तारीख को बदलने की मांग तेज होने लगी है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा सरकार जिद छोड़े और 25 अप्रैल के बजाय किसी और दिन परीक्षा का आयोजन कराए। हैवानियत का शिकार नाबालिग का हाल जानने के लिए बीजेपी का दल कोटा पहुंचा। बीजेपी नेता पीड़ित से बात कर पूरी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को देंगे। बैंक कर्मचारियों के बाद एलआईसी कर्मचारी भी आज से हड़ताल पर रहे। जयपुर में एलआईसी कर्मचारियों ने हड़ताल की। अजमेर में भी एलआईसी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। उनकी मांग है बाजार में सूचीबद्ध कर एलआईसी का आईपीओ लाया जाए। श्रीगंगानगर में भी हड़ताली एलआईसी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और विरोध जताया। संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने दौसा में दांत के झोलाछाप डॉक्टर पर कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त को फर्जी डॉक्टर और क्लिनिक का पता चला था। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया, डॉक्टर नहीं मिले, अस्पताल में लगी मशीन भी ठीक नहीं मिली, अस्पताल के बाहर गंदगी भी देखी। इसके बाद वे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकराय पहुंचे। स्टूडेंट्स झाड़ू लगाते नजर आए। बच्चों ने बताया उन्हें हर रोज इसी तरह झाड़ू लगानी पड़ती है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव ने शहर का औचक निरीक्षण किया। गंदगी मिलने पर अधिकारियों को फटकारा।
जैसलमेर जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने लेने की कार्रवाई जारी है। सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश पूर्विया ने देवा और नेहडाई में सैंपल्स कलेक्ट किए। भीलवाड़ा के बिजौलिया में सुधा सागर महाराज की पदयात्रा में शामिल हाथी की दुर्घटना में मौत के विरोध में महावत और संतों ने प्रदर्शन किया। बारां की कृषि उपज मंडी समिति में इन दिनों कृषि जिन्सों की बंपर आवक है। किसान बड़ी संख्या में चना, सरसों, गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी प्रशासन की बदइंतजामी के कारण किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। अलवर के जमालपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा हुई। चेयरमैन अवधेश सिंह नरूका की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन हुआ। जैसलमेर के फतेहगढ़ में कलेक्टर आशीष मोदी ने जन सुनवाई की, कई समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण किया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की चौकी के सामने ही घरेलू सिलेंडर का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज अपने विधायक कोष से शास्त्री नगर के हरिबख्श कांवटिया अस्पताल में एम्बुलेंस भेंट की। जैसलमेर के राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल में ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 400 से ज्यादा शिक्षकों ने हिस्सा लिया। रेलवे ने डीजल और बिजली दोनों से चलने वाला एक नया इंजन तैयार किया है। इसका परीक्षण कोटा रेल मंडल से शुरू हो रहा है। अधिकारियों ने बताया, परीक्षण सफल रहने के बाद इसे ट्रेनों में जोड़ा जा सकेगा। सबसे बड़ा फायदा, बिजली नहीं होने पर भी ट्रेन रास्ते में खड़ी नहीं होगी। भरतपुर के कलेक्ट्रेट में कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई। टोंक में एक स्कूल में नाग नागिन का जोड़ा दिखा। स्नेक कैचर की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन पकड़ नहीं पाए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के महिला एवं बाल चिकित्सालय में 3 में से 2 लिफ्ट खराब हैं। ऐसे में रोगी और परिवार वाले परेशान। डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की। बीजेपी के युवा सम्मेलन के दौरान महाराणा प्रताप की तस्वीर की बेइज्जती के खिलाफ बाड़मेर में करनी सेना ने प्रदर्शन किया। अजमेर नगर निगम की बजट बैठक में सफाई टेंडर के प्रस्ताव का कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया। आयुक्त और महापौर के सामने आपत्ति दर्ज कराई। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में नए नर्सिंग अधीक्षक साबिर हुसैन कर्मचारी संघ ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा, मरीजों को बेहतर इलाज के साथ नर्सेज वेलफेयर को लेकर भी काम किया जाएगा। कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड नंबर 68 में संचालित इंदिरा रसोई की हालत खराब है। शिकायत खुद वार्ड पार्षद सुनील गौतम और यहां पर खाना खाने वालों ने की। शिकायत मिली, इंदिरा रसोई के आसपास गंदगी के बीच बर्तन रखे जाते हैं, मवेशी भी मुंह मारते हैं, खाने की क्वालिटी भी खराब है। भरतपुर में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। ग्रामीण हाट में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और जिला उद्योग केंद्र की ओर से मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन बुनकरों और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। करीब 40 वैरायटीज के स्टॉल लगाई गई। चित्तौड़गढ़ में गर्मी तेवर दिखा रही है। शीतल पेय की बिक्री जोर पकड़ने लगी है। लोग गन्ने का रस, छाछ का उपयोग कर गर्मी से निजात की जतन कर रहे हैं। भरतपुर के बयाना में अपना घर सेवा समिति ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। बीकानेर में आज चंग की थाप, बांसुरी की धुन पर मंदिर पहुंचे होलियारों ने पूरे शहर को होली के त्योहार का संदेश दिया। देश में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 35,838 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनके 2 विधेयक